हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो आज के यूथ जो है, हमारे देश के युवा, जैन जी जनरेशन, जैन जी जनरेशन, इसी के बारे में बात करने वाले हैं भाई। तो ये जनरेशन तो आज का टाइम क्या है कि जब मेरा टाइम था तो हम स्कूल वगैरह पढ़ते थे ना, तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो भाई हमारे टाइम पे ना लड़कियां होती नहीं थी, क्योंकि हमारा लड़की मतलब लड़कों का था स्कूल और लड़की का अलग अलग स्कूल होता था हमारे यहाँ। ठीक है, तो हम लोग इतना रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, ना हम कभी गए इतने, क्योंकि जब हमें मौका ही नहीं मिला। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम इतने, जितनी आज के बच्चे मैच्योर हो गए, इतने मैच्योर हम थे भी नहीं उस टाइम। ठीक है, तो हो ये रहा है भाई, आज की जनरेशन क्या कर रही है भाई, आज की जनरेशन ढूंढ रही है प्यार। कोई मुझे मिल जाए अच्छा सा लड़का, मेरा राजकुमार, और लड़का ढूंढ रहा है मुझे लड़की मिल जाए बड़ी सुंदर सी। ठीक है ये आज के टाइम ढूंढ रहे हैं, आई एम फाइंडिंग माई लव, ठीक है, सोलमेट, इस तरह की बातें चल रही हैं। और कई सारे लोग ढूंढ रहे हैं अपना प्यार। ठीक है, तो भाई होता ये है कि भाई कई लोग है ना, प्यार इसलिए ढूंढ रहे हैं कि कंपटीशन चल रहा है ना, कि जैसे मान ली मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई और यार सबकी बन गई, तो सिंगल है अब। सिंगल होना मतलब मजाक, सिंगल है तू। तो तेरी पटी नहीं अभी तक। भाई की गर्लफ्रेंड है, भाई की चार, भाई की पांच, भाई की 10वीं है ये। तो उससे टेंशन होने लग जाती है यार, ये ऐसी क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, और लोग मेरा मजाक उड़ाते, तो मुझे भी बनानी है बंदी। कंपटीशन चल रहा है ना, उसने बंदी बना ली तो मैं ही बंदी बनाऊंगा। तो ये चल रहा है भाई आज के टाइम, बंदी सेट करो, बंदी बनाओ। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कम कर, देखो, तरक्की करना बंद करो और बर्बाद होना शुरू करो। सीधी सी बात, जल्दी बर्बाद होना है, लड़की पाल लो, ढंग से बर्बाद हो जाओगे, सही बता रहा हूँ। वो तुम्हारे करियर की धज्जियां उड़ा के चली जाएगी, टाए टाए फिस जिंदगी सेंटर। ये वाला सिस्टम है भाई। तो भाई मैं ये कहूँगा कि आज की जो यूथ है, जनता है, भरी पड़ी है आज के टाइम कि कोई मुझे मिल जाए, मैं रिलेशन में जाऊँ, प्यार ढूँढते हैं, ठीक है, अच्छी वाला ढूँढो, पता चलना चाहिए देखो, ऐसा होता है, अब की जो जनरेशन है ना, बहुत जल्दी रिलेशन में आ भी रही है, जितनी जल्दी पहले हम लोग नहीं आते थे, हमारे टाइम पे। बट अब की जनरेशन हर तीसरा बंदा मतलब बंदी सेट कर रहा है, और चाहे जेब में पैसे ना हो, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा बहुत कमा रहा है, और कह रहा है यार अब पैसे आ गए, बंदी सेट करेंगे, अपने अपने वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ चल रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं जितने भी आशिक देखे ना, सबका समय जितने भी मैंने आशिक देखे अपने कॉलेज टाइम पे, तो मेरे को ऐसा लगता है सबका टाइम खराब ही हुआ है, बना कुछ नहीं है उसमें, तरक्की तो कुछ हो ही नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ, आशिकी करके मुझे नहीं लग रहा कोई तरक्की कर गया हो। सबकी धज्जियां उड़ी हैं, मैं सही बताऊँ, सबके मोस्टली के ब्रेकअप हुए हैं, या तो टाइम खोरी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और लड़की भी एंड द एंड कहती है यार कि तुम प्यार कर रही है, ठीक है, जब तुम प्यार कर रहे हो, उससे टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो लड़की भी एंड द एंड कहती है यार मेरी फैमिली वाले मानेंगे नहीं, तुम अगर कुछ करते, जॉब वगैरह अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, तो तुम मान जाते, तो वहां से फिर तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जिंदगी में अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, इतना जरूरी नहीं है रिलेशनशिप में जाना। पहले पैसा बना लो, पहले करियर बना लो तगड़ा वाला। देखिए, लक्ष्मी जी भी वहीं रुकेंगे जहाँ जहाँ पे माया होगी, माया वहीं रुकेगी जहाँ पे माया है। जहाँ माया नहीं, जहाँ जहाँ लड़की को पैसे की कहीं भी दिक्कत हुई ना, कहीं भी थोड़ा स्ट्रगल देखा तुम्हारा या प्रॉब्लम देखा, वो वहां से छू मंतर हो जाएगी, सुर गायब। वो दूसरा बंदा ढूंढेगी, कि वो जमा जमाया बंदा चाहिए उन्हें, वो जमा जमाया, ऐसा वो लफंडर नहीं चाहिए कि इसके पास पैसे नहीं है घुमाने के लिए। यार यार मेरी फ्रेंड के, मेरी दोस्त है यार, उसका तो यार बॉयफ्रेंड बड़ा घुमाता है यार, तुम तो यार कुछ नहीं करते, तो ऐसे तुम कंपैरिजन के शिकार हो गए। तो वो चीज़ तो देख लो भाई। ठीक है, तो जिस रिलेशनशिप में तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ रहा है समझाने के लिए खूब ज्यादा, तो मुझे नहीं लग रहा वो रिलेशनशिप है। फिर वो तो फिर लेन देन है। प्यार तो इससे अलग ही है, बियॉन्ड है। जो प्रेम होता है इससे बियॉन्ड। अगर तुम्हें पैसा खर्च करके बताना पड़ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, देख इतना पैसे का ये मैंने ये खरीदा तेरा ये पैसे, तो भैंस की आंख, तुम बहुत गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत गलत जगह पैसा डाल रहे हो। इससे अच्छा तो पैसा कहीं और डाल दो, मैं बता रहा हूँ, वहां ज्यादा तरक्की होगी, यहाँ तो लॉस ही लॉस है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट गिफ्ट खरीद रहे हो उनके लिए, ड्रेसेस खरीद रहे हो, कभी अपने अपने लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हो, मगर उसके लिए खरीद रहे हो। अबे नहीं, इतना भी किसी को सिर पे नहीं बिठाना है यार। हमारी भी जिंदगी है, अपनी भी लाइफ जियो यार। ये थोड़ी नहीं कि किसी को सिर पे बैठा लिया यहाँ पे मत्थे पे, अब तो तुम ही हो मेरी रानी। अबे हट अलग, पैसा खर्च करना पड़ रहा है किसी रिलेशनशिप में, तो वो फिर रिलेशनशिप नहीं है उसे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिना पैसे के रिलेशनशिप चला के दिखाना। बिना बिना पैसे की लड़की लड़के से रिलेशनशिप चलाए लंबा, तब मानो मैं कि असली प्रेम है। टाइम टाइम पे पैसे मांगेगी, कभी रिचार्ज कर दो, कभी गिफ्ट चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी ये चाहिए, ये रिलेशनशिप है? ये घंटे की रिलेशनशिप है? ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर आप इन सब जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो,
टाइम वहाँ से मतलब उस जगह से निकलो। वो टाइम बहुत तुम्हारा टाइम ही तो है सबसे ज़्यादा। तुम्हारे पास है क्या ये बताओ? टाइम। तुम अपना कीमती वक़्त दे रहे हो किसी को और वहाँ से मिलना कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं मिलना, वहाँ टाइम वेस्ट होना है, ड्रामेबाज़ी होनी है और कुछ नहीं होना है। तो वहाँ से निकलो, कुछ नहीं होने वाला, जीवन व्यर्थ कर रहे हैं लोग कई सारे आशिकी में। हमारे इंडिया में आशिकों की कमी नहीं है। लड़कियों को लड़कियों की लिए लड़के की लाइन लगी पड़ी है। लड़कों के लिए लड़कियाँ नहीं लाइन लगा रही हैं, सुन लो मेरी बात, ठीक है? लड़कियाँ अगर पढ़ी लिखी भी नहीं है ना, सुंदर है वो, तो भी इसकी लाइन लगी पड़ी है। इंजीनियर, डॉक्टर लगे पड़े हैं लाइन पे कि हम कर लेंगे शादी, हमें बस सुंदर नारी चाहिए। और तुम अगर कामयाब नहीं हो ना, तुम्हारे पीछे तो कुतिया भी नहीं आएगी, सही बता रहा हूँ मैं। क्लियर कट है, कड़वा सच है, बुरा लग रहा हो बट भाई कड़वा है, सीधी बता रहा हूँ। तुम अगर कामयाब नहीं हो ना, तो लड़की छोड़ो, फैमिली वाले भी तुम्हारे कहेंगे चल ले हटना, क्या औलाद है ये मेरी? समझ में आ रही है? वो औलाद भी वो अच्छी लगती है जो कमा-कमा के नोट दे। वो औलाद नहीं अच्छी लगती जो नाकामयाब हो, निकम्मी हो, जो फेलियर हो, वो किसी को पसंद नहीं आता, याद रखना मेरी बात। तुम अगर कुछ भी लाइफ में नहीं कर रहे हो, अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बेटा तुम्हारी अभी तक कोई वैल्यू नहीं हुई है, तो आगे भी घंटा नहीं होने वाली, वैल्यू याद रख लो। बिना करे कुछ जीवन में कोई कुछ नहीं मिलता, इज़्ज़त सम्मान कुछ नहीं मिलता बिना करे, याद रखना। पहले तो तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तो तुम खुद ही को अपने आप को बेवकूफ़ समझते हो, यार मैं क्या कर रहा हूँ? तो पहले अपने आप को प्रूव करो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर सोसाइटी समझेगी अपने आप धीरे-धीरे, ठीक है? तो यार इन सब चीज़ों से बाहर आओ। आशिकी के चक्कर में हमारा युवा बहुत बर्बाद है, ठीक है? वो चंद पल के खुश होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, रात में तो सपनों में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है? वो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, हार्मोन्स होते हैं वो, और कुछ नहीं होता। उन्हीं को लेके हमारे इंडिया में बहुत से लोग हार्मोन्स इन चक्कर में तो तभी तो जी रहे हैं, तभी तो बर्बाद हैं। तो भाई इतना टाइम, पैसा मत खर्च करो लड़की के लिए, ठीक है? अपना टाइम, पैसा खर्च करो अपने करियर के लिए, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ। तुम प्यार ढूँढने जा रहे हो, प्यार तुम्हारे पीछे झक मार के आएगा और एक नहीं कई आएँगे। जब तुम कामयाब हो जाओगे तब कहेंगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ प्लीज़, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? ऐसे-ऐसे तुम्हारे पास डीएम आना स्टार्ट हो जाएँगे, जब तुम बनोगे कामयाब। समझ में आ रही है? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये मेरा नंबर है, आप क्या हमारे फ्रेंड बन सकते हो? वो क्यों क्यों तुम्हें अच्छा लग वो लड़की क्यों तुम्हें अच्छी लग रही है? तुम कामयाब हो इसलिए। सीधा क्लियर कट जवाब। कोई प्रेम-व्रेम नहीं होता, बढ़िया हो, जमे-जमाए बंदे हो, पैसे वाले हो, स्मार्ट दिख रहे हो, तुम चलो इसको यार रीच आउट करते हैं, ये इससे सेट करते हैं, ये सिस्टम चल रहा है आज के टाइम, समझ में आ रही ना? कामयाब नहीं रहोगे, तुम्हारी बंदी को कोई कामयाब आदमी सेट करके ले जाएगा, सीधी-सी बात है, याद रख लो। इस भ्रम से दूर आ जाओ कि मेरी वाली बंदी ऐसी नहीं है, सब ये तो गलत बात, गलतफ़हमी में जी रहे हो कि मेरी वाली नहीं है, सब ऐसी होती हैं। जब तक चल रहा है, जब तक तुमसे बढ़िया दाना-पानी मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, और जैसे ही कोई बढ़िया मिला ना, तुमसे बेस्ट मिला, तो वो छोड़ने में टाइम नहीं लगाएगी, याद रखना। समझ रहे हो ना? तुम उससे ज़्यादा अटैच हो गए, तुम ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं हूँ लॉयल तो ये भी लॉयल। ज़रूरी तो है ना तुम लॉयल हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी लॉयल हो घंटा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? तो यार बस यही है, मैंने इसी वीडियो इसीलिए बनाया कि भाई अपना टाइम आशिकी के चक्कर में बर्बाद मत करो, काम पे फ़ोकस करो, मेहनत करो, गोल अचीव करो, आशिकी करनी है अपने काम से करो, मोहब्बत करनी है अपने काम से करो, ठीक है? अपने गोल से मोहब्बत करो, इश्क करो तो अपने गोल से करो, किताबों से करो, बुक्स करो, कोर्सेज़ लो, नई-नई चीज़ें सीखो यार। ये लड़कियों के चक्कर में भाई मैं बता रहा हूँ बर्बाद है आधा इंडिया। आधे से ज़्यादा इंडिया हमारा आशिकी में बर्बाद है। तो लड़के भी पता है तुम्हें, अब एक चीज़ और तुम्हें बता रहा हूँ, मुसीबत में, स्ट्रगल में लड़कियाँ नहीं होती तुम्हारे साथ, तुम लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, और जो होती होंगी ना, वो बहुत ही कम होती हैं। हर कोई लड़की नहीं होती, ऐसी बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो स्ट्रगल में, प्रॉब्लम में, गरीबी में, टेंशन में तुम्हारे साथ जो लड़की हो, मुझे लग रहा है बहुत ही कम। लेकिन जैसे ही पैसा आएगा तो लड़कियाँ तुम्हारी दोस्त बन जाएँगी, और वही लड़कियाँ उसमें से कोई तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जैसे पैसा आया तो बीवी बनने को तैयार हो जाएगी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाएगी, और जैसे ही पैसा गया वैसे किसी और को देख के निकलने की तैयार हो जाएगी। ये रियलिटी है, ठीक है? मतलब जब तुम घिस रहे थे, अकेले मेहनत कर रहे थे, रगड़ रहे थे, अपनी ऐसी-तैसी करा रहे थे काम कर के, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं था भैंस की यहाँ, कोई नहीं था। पर जब तभी तो रिलेशन का पता चलता है कि दुःख में कौन है तुम्हारे साथ। तो तुम घिस रहे थे अकेले खूब, तुमने जो मेहनत करी है ना, अकेले घिस-घिस के मेहनत करी है, अकेले घिस-घिस के। तो एन्जॉय भी करना अकेले, कुत्तों के साथ एन्जॉय नहीं करना। और जितने आ रहे हैं ये देखने कि सक्सेस में तुम्हारे जितने फ्रेंड बन रहे हैं या जितने दोस्त बन रहे हैं, ये सब नकली रिश्ते हैं, सब नकली। ये सब तुम्हारी स्ट्रगल में कोई साथ था नहीं जब, हाँ, तुम्हारी स्ट्रगल में कोई साथ था, तुम्हारे दुःख में, प्रॉब्लम में साथ था, और वो तुम्हारे सक्सेस में साथ है, कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड, बढ़िया। ऐसा होना भी चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम में, स्ट्रगल में तुम्हारे साथ था और वो तुम्हारे सक्सेसफुल हो गया, तब तुम्हारे साथ होना भी चाहिए। तुम अच्छी बात है कि भाई तुम्हारे टफ टाइम में था, जिस टफ टाइम में कोई होता भी नहीं है किसी के साथ, कोई किसी के साथ नहीं होता टफ टाइम में, याद रख लो मेरी बात। तो टफ टाइम में तुम्हारे साथ कोई है नहीं, ठीक है?
कोई तुमसे प्यार नहीं कर रहा, जब तुम्हारी कोई 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं, जब तुम खुद अकेले हो और जैसे ही बन गए कुछ, तो सब दुनिया आ गई आपके पास कि अरे रे रे तू तो यार बहुत अच्छा है, सब प्यार करने लग गए। माँ बाप भी कहने लगे अरे मेरा बेटा, संधि कह रही अरे मेरा मेरा प्यारा प्यारा गोलू मोलू, ठीक है, सब तुम्हें प्यार करने लग गए। तो शादी भी कहते नहीं, शादी तुमने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि शादी पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, शादी पे बाद में ध्यान देना, या पहले कुछ बन जाओ तब शादी करो। क्यों कहा गया ये, क्यों कहा गया ये बताओ पहले, कुछ सोच समझ के तो कहा गया है ये, इसलिए थोड़ा कहा है कि मतलब कोई मतलब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई पहले कुछ बन जाओ, पहले भाई स्टेबल हो जाओ, इनकम सेट कर लो, क्योंकि बेबी आएगी, बेबी को चाहिए सब कुछ इंतजाम पहले से ही, बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी, तब वो रहेगी। और अगर ये सब कुछ नहीं करोगे, ऐसी शादी करके ले आओगे, तो वो रहेगी और परेशान होगी, भाग जाएगी छोड़ के। इसलिए कहा है लोगों ने ये बात, जो हमारे माँ बाप कहते रहे हैं कि पहले बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, आश्री के लिए दुनिया टाइम पड़ा है, तब बुद्धि में घुसती नहीं है लोगों के, तब कहते हैं नहीं हमें तो आश्री करनी है, अभी अभी हमारी अभी अंदर से हमारी जो तरंगे उठ रही हैं, अभी अभी करना है हमें, ठीक है, तरंगे उठ रही है, अभी करना है भाई हमें, अभी समझ में नहीं आएगी। तो भाई घर वालों ने कुछ कह रखा है, सोच समझ के तो कहा है कि पहले कामयाब हो जाओ, जीवन में आगे बढ़ जाओ, ठीक है, तब शादी करना, क्योंकि बेटा ये लड़कियां भी जब टिकती हैं जब इन्हें सब कुछ इंतजाम बना के रख दो, तब आगे रहेंगी आके ये। शादी जब तय होती है, तुम देखो ना अपने आसपास ऑब्जर्व करो, तब शादी होती है तय, तो क्या देखती है लड़की, यार कितना कमाता है, इसका घर कितना है, फैमिली में कौन कौन है, यार मुझे सास ससुर को टंटी नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग रहना है, मुझे अपने एंजॉय करना है, मतलब करना धरना कुछ नहीं, आके पति की कमाई पे ऐश मारनी है ना भैंस की आँख, ये हो रहा है आज के टाइम। तो जो लड़की आ रही है, वो जो लड़की आपको जीवन में आ रही है, आपको कुछ दे रही है, आप उससे कुछ ले रहे हो और उससे कुछ दे रहे हो, बस लेन देन का रिश्ता हो गया आज के टाइम, प्रेम तो है ही नहीं, बस सीधी सी बात, क्लियर कट। तो मैं अपनी 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 जिंदगी में अगर पता करना है ना कि कौन तुम्हारे साथ है, तो एक बार थोड़ा टफ टाइम दिखाओ उन्हें ढंग से, ये साले छूमंतर हो जाएंगे तुरंत। तुम अगर जॉब कर रहे हो, फैमिली को अगर परखना है तुम्हें, वाइफ को परखना है तुम्हें, बोल दो मेरे को नौकरी से निकाल दिया है, मतलब एक बार इनसे जरा इनका टेस्ट लो कि ये साले कैसे है, ये टफ टाइम में तुम्हारे साथ रहते हैं या भाग जाते हैं, ये इनका टेस्ट लो, जिनके लिए तुम लगे पड़े हो, गधों की तरह मेहनत कर रहे हो, इनका टेस्ट लो तुम, कि इनसे बोलो कि भैया मैं, अब कोई गर्लफ्रेंड बनी हुई है ना, तो उससे ये बोलो कि मैं मेरे यार ये साथ मेरे साथ ये हो गया है, या अपनी वो दिखाओ कि यार मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, तब देखते हैं वो लड़की रुकती नहीं रुकती, तब मेरे को पता चलेगा लड़की असली में कैसी लड़की है, तब पता चलेगा। तो वो चीज़ करो भाई, वो चीज़ नहीं करोगे ना ज़िंदगी में, बता रहा हूँ, ज़िंदगी झंड है, ज़िंदगी झंड, ठीक है। और यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।